प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप प्रेरणा और मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज का विषय हमारे दिल के बहुत करीब और प्रिय है। मैं सुसमाचार प्रचार के लिए दिल कैसे विकसित करूं? हाँ दोस्तों, हम इस बात पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि खुशी, जुनून और चमक के साथ खुशखबरी फैलाने का क्या मतलब है। अब शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपनी पसंदीदा चीज, जैसे कि अपनी दादी की गुप्त कुकी रेसिपी, को साझा करने की कोशिश की है और फिर महसूस किया है कि सुसमाचार प्रचार कुछ ऐसा ही है? यह कुछ मीठा और जीवन बदलने वाला साझा करने के बारे में है। आज के लिए हमारा धर्मशास्त्र संदर्भ मैथ्यू 28 के 19 से 20 में महान आदेश से आता है। यीशु ने कहा, इसीलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो अपनी बाइबल उठाओ, बैठ जाओ और चलो पता लगाते हैं कि हम इस अविश्वसनीय बुलाहट को कैसे जी सकते हैं। बाइबल की अंतर्दृष्टि और कहानियों के अपने दैनिक संचार के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना न भूलें। उस लाइक बटन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और विश्वास और सुसमाचार प्रचार की इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। चलो शुरू करते हैं। जब हम सुसमाचार प्रचार के सार के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर प्रेरितों को दूर दूर तक यात्रा करते हुए सुसमाचार का प्रचार करते हुए देखते हैं। लेकिन सुसमाचार प्रचार के लिए हृदय विकसित करने की यात्रा घर के बहुत करीब से शुरू होती है। यह हमारे भीतर से शुरू होती है। इस यात्रा में ऐतिहासिक संदर्भ, व्यक्तिगत परिवर्तन और व्यावहारिक कदमों को समझना एक ऐसे हृदय को पोषित करने के लिए आवश्यक है जो सुसमाचार को साझा करने के लिए जुनून के साथ धड़कता है। आइए सुसमाचार प्रचार के इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री, हमारे जीवन पर इसके पड़ने वाले गहन प्रभाव और उन तरीकों पर गौर करें जिनसे हम अपने विश्वास के इस महत्वपूर्ण पहलू को विकसित कर सकते हैं। सुसमाचार प्रचार अपनी शुरुआत से ही ईसाई धर्म के मूल में रहा है। मैथ्यू 28 के 19 से 20 में दर्ज महान आदेश को अक्सर ईसाई धर्म प्रचार के लिए आधारभूत आदेश के रूप में उद्धृत किया जाता है। इसीलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु की ओर से अपने शिष्यों को दिया गया यह आदेश केवल एक सुझाव नहीं था, यह एक निर्देश था जो उनके मिशन को परिभाषित करता था। प्रारंभिक चर्च, जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में दर्शाया गया है, अपने प्रचार प्रयासों में उत्साही था। पिन्तेकुस्त पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद प्रेरितों ने साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार किया, जिससे हजारों लोगों का धर्मांतरण हुआ। वचन को फैलाने का यह उत्साह यरूशलेम तक ही सीमित नहीं था। यह यहूदिया, सामरिया और अंततः पृथ्वी के छोर तक फैल गया। प्रेरित पौलुस, जो शायद सबसे विपुल प्रचारक थे, ने कई मिशनरी यात्राएं की, चर्चों की स्थापना की और पत्र लिखे जो आज भी ईसाइयों को प्रेरित और निर्देश देते हैं। सदियों से सुसमाचार प्रचार के लिए यह उत्साह विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मिशनरी आंदोलनों में विलियम कैरी, एडोनिराम जुडसन और हडसन टेलर जैसे लोगों ने सुसमाचार को साझा करने के लिए अक्सर बड़ी व्यक्तिगत लागत पर विदेशी भूमि पर कदम रखा। विश्वास के इन अग्रदूतों ने आधुनिक मिशनरी कार्य के लिए आधार तैयार किया, जिसमें क्रॉस कल्चरल इंजीलवाद के महत्व और संदेश को विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सुसमाचार प्रचार के लिए दिल विकसित करना व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये केवल तकनीक सीखने या शास्त्र को याद करने के बारे में नहीं है, हालांकि ये मूल्यवान है। इसके मूल में सुसमाचार प्रचार ईश्वर के प्रेम के साथ एक गहन मुठभेड़ और दूसरों के साथ उस प्रेम को साझा करने की गहरी इच्छा से उपजा है। यात्रा अक्सर उद्धार के व्यक्तिगत अनुभव से शुरू होती है। जब हम वास्तव में ईश्वर की कृपा की गहराई और मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी विशालता को समझते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से हमें इस अविश्वसनीय समाचार को साझा करने के लिए मजबूर करता है।
ये परिवर्तन प्रेरित पौलुस के जीवन में स्पष्ट है। कभी ईसाइयों का भयंकर उत्पीड़क दमिश्क के रास्ते पर जी उठे मसीह से पौलुस की मुलाकात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। चर्च को नष्ट करने का उसका जोश चर्च स्थापित करने और सुसमाचार का प्रचार करने के जुनून में बदल गया। इसी तरह पूरे इतिहास में अनगिनत विश्वासियों की गवाही इस परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। हिप्पो के ऑगस्टीन से लेकर C.S. लुईस तक जिन व्यक्तियों ने व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी तरीके से मसीह का सामना किया, उन्होंने अपने विश्वास को साझा करने की एक अदम्य इच्छा महसूस की। ये व्यक्तिगत परिवर्तन सुसमाचार प्रचार की इच्छा को बढ़ाता है, जिससे यह एक प्रामाणिक और हार्दिक प्रयास बन जाता है। जबकि व्यक्तिगत परिवर्तन महत्वपूर्ण है, सुसमाचार प्रचार के लिए हृदय विकसित करने में व्यावहारिक कदम भी शामिल हैं। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं, जो सुसमाचार साझा करने के लिए जुनून विकसित करने में मदद करती है। फर्स्ट, प्रार्थना। प्रार्थना सुसमाचार प्रचार की नींव है। ऐसे हृदय के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर की अगुवाई के प्रति संवेदनशील हो और खोए हुए लोगों के लिए बोझिल हो। सुसमाचार को साझा करने के अवसरों और जब वे आते हैं तो उन्हें लेने के साहस के लिए प्रार्थना करें। इसके अतिरिक्त अपने जीवन में उन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जो अभी तक मसीह को नहीं जानते हैं। सेकंड, शास्त्र का अध्ययन करें। बाइबल में खुद को डुबोए, विशेष रूप से सुसमाचार प्रचार से संबंधित अंश। खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के हृदय को समझना, जैसा कि शास्त्र में प्रकट किया गया है, सुसमाचार प्रचार के लिए आपके अपने जुनून को प्रज्वलित कर सकता है। रोमियो 10 के 14 से 15 और 2 कुरिन्थियों 5 के 20 जैसे अंश सुसमाचार की घोषणा के महत्व को उजागर करते हैं। थर्ड, खुद को सुसज्जित करें। खुद को अलग अलग सुसमाचार प्रचार विधियों और उपकरणों से परिचित कराइए। चाहे वह अपनी व्यक्तिगत गवाही साझा करना सीखना हो, सुसमाचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना समझना हो, या आम आपत्तियों को संबोधित करने के लिए क्षमा प्रार्थी से परिचित होना हो। खुद को सुसज्जित करना सुसमाचार प्रचार में आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। फोर्थ, एकता बनाएं। सुसमाचार प्रचार संबंधों के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावी है। अपने आसपास के लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए समय निकालें। उनके जीवन में रुचि दिखाएं, उनकी कहानियां सुनें और उनके संघर्षों और खुशियों में मौजूद रहें। इन संबंधों के माध्यम से सुसमाचार साझा करने के अवसर स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। फिफ्थ, दूसरों की सेवा करें। सेवा के कार्य सुसमाचार प्रचार के लिए द्वार खोल सकते हैं। जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हम मसीह के प्रेम को मूर्त रूप में प्रदर्शित करते हैं। इससे हमारे कार्यों के पीछे की प्रेरणा के बारे में बातचीत हो सकती है और सुसमाचार को साझा करने के अवसर मिल सकते हैं। सिक्स्थ, मिस्सा बलिदान में शामिल हों। सुसमाचार प्रचार को महत्व देने वाले और उसका अभ्यास करने वाले पवित्र चर्च समुदाय का हिस्सा बनना अविश्वसनीय रूप से उत्साहजनक हो सकता है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरें जो सुसमाचार प्रचार के लिए आपके जुनून को साझा करते हैं। साथ में आउटरीच गतिविधियों में भाग लें और प्रार्थना और जवाबदेही में एक दूसरे का समर्थन करें। सुसमाचार प्रचार का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। जब हम सुसमाचार साझा करते हैं, तो हम दुनिया में ईश्वर के उद्धारक कार्य में भाग लेते हैं। जीवन बदल जाते हैं, समुदाय बदल जाते हैं और ईश्वर का राज्य फैलता है। इसके अलावा सुसमाचार प्रचार का प्रचारक पर भी परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम सुसमाचार को साझा करने के लिए आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं, हम ईश्वर के प्रेम के बारे में अपनी समझ में वृद्धि करते हैं, उस पर अपनी निर्भरता को गहरा करते हैं और दूसरों को आस्था में आते देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। ऐतिहासिक रूप से हम चर्च के विकास और दुनिया भर में ईसाई धर्म के प्रसार में सुसमाचार प्रचार के प्रभावों को देखते हैं। यरूशलेम में शुरुआती चर्च से लेकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में जीवंत ईसाई समुदायों तक वफादार प्रचारकों की गवाही ने बहुत फल दिया है। आज यह कार्य अधूरा है। अभी भी कई ऐसे लोग और व्यक्ति हैं जो सुसमाचार से वंचित हैं और जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है।
सुसमाचार प्रचार करने का आह्वान पहले की तरह ही जरूरी है। निष्कर्ष में सुसमाचार प्रचार के लिए दिल विकसित करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें सुसमाचार प्रचार की ऐतिहासिक जड़ों को समझना, व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव करना और सुसमाचार को साझा करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना शामिल है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए प्रार्थना, अध्ययन, सुसज्जित होना, संबंध निर्माण, सेवा और समुदाय की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम इस यात्रा पर निकलते हैं, हम उन वफादार गवाहों की लंबी कतार में शामिल हो जाते हैं जो हमसे पहले जा चुके हैं, और हम दुनिया में ईश्वर के उद्धारक कार्य की चल रही कहानी में योगदान देते हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार की गतिशील और प्रभावशाली दुनिया का पता लगाना जारी रखते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोगों और प्रेरणादायक कहानियों में गहराई से उतरते हैं जो सुसमाचार को साझा करने के हमारे जुनून को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम सुसमाचार प्रचार के लिए हृदय विकसित करने की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ये समझना आवश्यक है कि इस आह्वान को प्रतिदिन कैसे जीना है। सुसमाचार प्रचार केवल एक घटना या विशेष अवसर नहीं है, यह एक जीवन शैली है। सुसमाचार प्रचार के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने से न केवल उन लोगों में बदलाव आ सकता है जिन तक हम पहुंचते हैं, बल्कि हम खुद में भी बदलाव ला सकते हैं। आइए व्यावहारिक पहलुओं, व्यक्तिगत कहानियों और भावनात्मक गहराई का पता लगाएं जो सुसमाचार को साझा करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। सुसमाचार प्रचार को जीने के लिए जानबूझकर और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि हमारे दैनिक संपर्कों में सुसमाचार को साझा करने के अवसरों के बारे में जागरूक होना और हमारे पास जो आशा है उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार रहना। 1 पतरस 3:15। सुसमाचार प्रचार को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट, करुणा का हृदय विकसित करें। सुसमाचार प्रचार एक ऐसे हृदय से शुरू होता है जो उन लोगों की दुर्दशा से प्रभावित होता है जो मसीह को नहीं जानते हैं। यीशु करुणा से प्रेरित होकर खोए हुए और पीड़ित लोगों तक पहुंचे। मत्ती 9:36। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको ऐसा हृदय दे जो लोगों को वैसे ही देखे जैसे वह उन्हें देखता है, खोई हुई भेड़ें जिन्हें चरवाहे की जरूरत है। सेकंड, एक अच्छा श्रोता बने। प्रभावी सुसमाचार प्रचार में बोलने के साथ साथ सुनना भी शामिल है। दूसरों की बातों को ईमानदारी से सुनकर हम दिखाते हैं कि हमें उनकी कहानियों, संघर्षों और दृष्टिकोणों की परवाह है। इससे विश्वास का निर्माण होता है और आस्था के बारे में सार्थक बातचीत का द्वार खुलता है। थर्ड, बातचीत में आस्था को शामिल करें। रोजमर्रा की बातचीत में अपनी आस्था को शामिल करने के प्राकृतिक तरीके खोजें। साझा करें कि मसीह के साथ आपका रिश्ता आपके जीवन, निर्णयों और मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। इसका मतलब धार्मिक चर्चाओं को मजबूर करना नहीं है, बल्कि अवसर आने पर अपनी आस्था के बारे में खुला और ईमानदार होना है। फोर्थ, अपनी आस्था को जिए। अक्सर काम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। ऐसा जीवन जीना जो यीशु के प्रेम, अनुग्रह और सच्चाई को दर्शाता हो, एक शक्तिशाली गवाही हो सकती है। चाहे दयालुता के कार्यों के माध्यम से, कार्यस्थल में ईमानदारी के माध्यम से या कठिन परिस्थितियों में धैर्य के माध्यम से, अपने जीवन को सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बनने दें। फिफ्थ, अपनी प्रतिभाओं और गुणों का उपयोग करें। हम में से प्रत्येक के पास अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं हैं जिनका उपयोग सुसमाचार को साझा करने के लिए किया जा सकता है। चाहे शिक्षण, संगीत, लेखन या सेवा के माध्यम से मसीह के संदेश के साथ दूसरों तक पहुंचने के लिए अपनी शक्तियों का लाभ उठाने के तरीके खोजें। सिक्स्थ, स्रोत से जुड़े रहें। सुसमाचार प्रचार के लिए दिल बनाए रखने में नियमित प्रार्थना और बाइबल अध्ययन महत्वपूर्ण है। वे हमें ईश्वर के दिल से जुड़े रखते हैं और उनकी अगुवाई के प्रति संवेदनशील बने रहने में हमारी मदद करते हैं। ईश्वर से प्रतिदिन सुसमाचार साझा करने के अवसरों और उन अवसरों को लेने के साहस के लिए प्रार्थना करें। हमारे व्यस्त जीवन में उदासीन या विचलित होना आसान है। सुसमाचार प्रचार के शाश्वत महत्व पर ध्यान केंद्रित करें और नियमित रूप से सुसमाचार संदेश की तात्कालिकता के बारे में खुद को याद दिलाएं।
सुसमाचार प्रचार के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता दें। सुसमाचार साझा करना केवल एक कर्तव्य नहीं है, ये प्रेम का कार्य है। जब हम किसी को विश्वास में आते देखते हैं तो आनंद और संतुष्टि अद्वितीय होती है। जानने में एक गहरा भावनात्मक पुरस्कार है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें किसी को अपने राज्य में लाने के लिए इस्तेमाल किया है। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत पर विचार करें। लूका 15:3-7। जब चरवाहा खोई हुई भेड़ को पाता है तो वह खुशी से उसे अपने कंधों पर रखता है और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को उसके साथ खुशी मनाने के लिए बुलाता है। यह दृष्टांत स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप करने पर होने वाली खुशी को दर्शाता है। जब हम सुसमाचार प्रचार में भाग लेते हैं तो हम इस स्वर्गीय खुशी में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा सुसमाचार प्रचार हमारे अपने विश्वास को गहरा करता है। जैसे जैसे हम जीवन को बदलने की परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं, उस पर हमारा भरोसा बढ़ता जाता है। दूसरों में सुसमाचार को काम करते हुए देखना परमेश्वर की कृपा के हमारे अपने अनुभव को पुष्ट करता है और उसके मिशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। जब हम सुसमाचार प्रचार के लिए दिल विकसित करने की इस खोज को समाप्त करते हैं तो आइए याद रखें कि यह यात्रा जारी है। इसके लिए निरंतर विकास, सीखने और परमेश्वर पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है और हम में से प्रत्येक की एक अनूठी भूमिका है। हम आपको आज ही पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रार्थना से शुरुआत करें। परमेश्वर से अपने आसपास के अवसरों के लिए आपकी आंखें खोलने के लिए कहें। अपने समुदाय के साथ जुड़ें, रिश्ते बनाएं और सेवा करने के तरीके खोजें। अपने विश्वास को प्रभावी ढंग से साझा करने के लिए खुद को ज्ञान और उपकरणों से लैस करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महत्वपूर्ण मिशन में आपका मार्गदर्शन करने और आपको सशक्त बनाने के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा करें। सुसमाचार प्रचार में आपकी यात्रा अभी शुरू हो सकती है। कल्पना करें कि आप अपने परिवार, दोस्तों, समुदाय और यहां तक कि उससे भी आगे क्या प्रभाव डाल सकते हैं। आह्वान को स्वीकार करें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें और देखें कि कैसे परमेश्वर आपको दुनिया में अपना प्रकाश लाने के लिए उपयोग करते हैं। अगर आपको यह बातचीत प्रेरणादायक लगी और आप सुसमाचार प्रचार, बाइबल की कहानियों और अपने विश्वास को गहरा करने के तरीकों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हम आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। सब्सक्राइब कर लेने से आप दैनिक बाइबल वार्ता और कहानियों से जुड़े रहेंगे जो आपको अपने विश्वास की यात्रा पर प्रोत्साहित और सुसज्जित करेंगे। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम पवित्र शास्त्र की गहराई और सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाना जारी रखते हैं। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रेम से भरे दिलों और सभी के साथ खुशखबरी साझा करने की इच्छा के साथ आगे बढ़े। अगली बार तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति और कृपा हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।